तो आई एम इनविंसिबल के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। लास्ट हमने देखा था जो चेन था ना, वो तीन बंदों को उसने धमकी यहाँ पे दे दिया था, प्यार से समझाया था कि हाँ जो वूची नाम का जो सेट है ना, जिया को उसका डेवलपमेंट यहाँ पे करो। तो जो तीनों बंदे यहाँ पे थे, एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लीडर, एक दूसरा जो मिस्टीरियस बंदा था वो, प्लस उसका जो सेट का लीडर था, हाँ वो तीनों यहाँ पे पहुंच जाते। ऊंचे सेट के बाहर जाते चिल्लाते हुए सुनो सुनो सुनो, ऊंचे सेट में कोई नहीं है क्या, ये तो बाहर हो। तो सेट का जो ग्रैंड एल्डर था ना वो सामने आता है और आते कहता है ये हम लोग यहाँ पर है ना, क्या हुआ जी, सामने से बोलिए आपको यहाँ पे क्या काम है। आई एम सॉरी भाई, सामने से मैं पहचाना नहीं, आप लोग तो बड़े कमाल के, भाई हमसे क्या काम है। तो जो लीडर यहाँ पे था अपना मिस्टीरियस बंदे का, वो सामने से कहते हुए यार हमें आपके साथ यहाँ पे कुछ काम है, तो हम लोग यहाँ पे बातचीत करना चाहते हैं, करोगे ना। वो सामने से ग्रैंड लीडर कहता है ऑफकोर्स करेंगे। तो ये भी कहता है लीडर कि हाँ लेकिन उसके लिए पहले अंदर चलो तब ना। तो अंदर से यहाँ पे ऑफकोर्स बुला लिया जाता है। तो उनके थोड़ी सी फटती भी है, कह रही यार आप लोग इतने कमाल कमाल के बड़े बड़े लोग, हमसे अचानक से टाइम पे मिलने आ गए कि हमसे कोई पाप यहाँ पर हो गया। तो जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लीडर यहाँ पे था ना, वो कहता पाप, अरे तुमसे यहाँ पे कोई भी पाप नहीं हुआ, बल्कि हम तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट देने के लिए आए हैं। हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हर सामान मिलता है, तो अगली बार आप बाय करने आओगे ना तो हम आपको सामने से मालूम कितना 30% का डिस्काउंट देंगे। जो सुनते जो गेंद लीडर यहाँ पर सेकंड लीडर जो यहाँ पे था उसको जोर से थप्पड़ यहाँ पे मारता है। तो सेकंड लीडर भी हिल जाता है, वो भी गाली देता है कि साले भाई मुझे सामने से काय को मारा। वो सपना चेक करता है, उसको विश्वास नहीं हुआ कि हाँ भाई ये वाकई में जो मैंने सुना सच है कि सपना है। तो यहाँ पे मारने को करते कि नहीं भाई वाकई में मेरे हाथ में यहाँ पे झटका लगा, यानी सपना नहीं है सच है। वो पीछे से सेकंड लीडर भी चलाता भाई, तो खुद को चूटी काट लेता, खुद को मारता, मुझे मार के चेक करना यहाँ पे जो था क्या, इससे तुझे क्या मालूम चलेगा भाई, इससे तो मुझे भी मालूम चलेगा कि सपना यहाँ पे नहीं है। उसके सामने से लोग कहते हैं कि वेल हाँ खाली इतना नहीं, अभी और ऑफर है, लेकिन उसके लिए आराम से अच्छे से बैठ के यहाँ पे बातचीत करेंगे। हाँ तो आराम से जो डिसीजन हॉल यहाँ पे था या फिर मेन हॉल कर लो, वहाँ पे सबके सब यहाँ पे बैठ जाते हैं। तो सामने से गेंड कहता है बोलिए भाई सामने से कुछ और ऐसा गड़बड़ की बात है क्या। ये लोग कहते हैं नहीं नहीं गड़बड़ की बात आप मानो ही मत, गड़बड़ के यहाँ पे कोई बात नहीं है। कहना जो मेन है आपका जो सेट यहाँ पर उसका गार्डियन यहाँ पे बनना चाहता हूँ, यानी आपका सेट पे कोई मुसीबत आएगा तो मैं प्रोटेक्ट यहाँ पे करूंगा। और इनका लेवल यहाँ पे रहता है क्या बोलते हैं सोवेरियन गॉड है इसके लेवल यहाँ पर, जो कि काफी हाई लेवल होता है। ये उसके पीक पे था, उसका जो डिसाइपल यहाँ पे तो मिस्टीरियस बंदा, वो सामने से कहते हैं हाँ और हम भी ढेर सारे एक्सपर्ट को भेजूंगा, इंक्लूडिंग मैं खुद आऊंगा आपको डिसाइपल को सिखाने के लिए। और एक खुद यहाँ पे सोवेरियन गॉड लेवल के 9वें लेवल पे था, यानी पीक से बस एक लेवल यहाँ पे कम था। उनको वो आके में ही नहीं होता कि अभी हमारे गार्डियन बनेंगे, हमारे डिसाइपल को आके सिखाएंगे। यार हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। लीडर सामने से कहता है यार आपको विश्वास नहीं हो रहा क्या, देखो ये सच है, यहाँ पे वाकई में सच में मजाक नहीं करे, आपको हमारी ऑफर चलेगा ना। सामने से यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि वेल यार चलेगा, ऑफकोर्स हम लोग ऑफर मना नहीं करना चाहते, लेकिन क्या ना हमारे जो लीडर यहाँ पे थे ना, वो लीडर हाल फिलहाल में यहाँ पे टपक चुके हैं और अभी के हमारे सेट में कोई भी लीडर नहीं है। जो सुनते वो सामने वाला लीडर कहता है कि वेल यार हंसते हंसते कहता है कि वेल उसका टेंशन यहाँ पे मत लो, एक सीनियर यहाँ पे थे जो हमारे भी सीनियर लगेंगे और उनको आपका सेट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। तो सामने से भाई इसलिए वो आपकी प्रोटेक्शन यहाँ पे करना चाहते हैं, तो हम उनके लिए भाई आपके प्रोटेक्शन यहाँ पे कर रहे हैं। और रही बात सामने से तुम्हारा लीडर यहाँ पे कौन है, उससे भाई मुझे कोई घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। तो लेकिन उनके दिमाग में आ जाता है कि वेल यार जो बेटा यहाँ पे था ना उनका, हम उसको बनाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उसको बेटे को बना के हमारा क्या फायदा होगा। अगर हम लोग यहाँ पे लीडर बन जाएंगे, हम तीनों में से कोई एक, उसके यहाँ पे ज्यादा फायदा होगा। यानी भाई मुझे बनना है मुझे बनना है मुझे बनना है, यानी तीनों ग्रैंड एल्डर सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर के बीच में सेम दिमाग में आता है कि हाँ भी मुझे बनना ताकि मुझे ज्यादा फायदा। सामने से ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि वेल यार हमने सोचा था कि भाई जो लीडर हमारे थे ना उनके बेटों को बना देंगे, लेकिन यार बेटा भी जवान है, कम पावर है, वो लीडर बनने के लायक नहीं, इसलिए शायद मुझे यहाँ पे बनना चाहिए। जो सुनते मोटा मतलब सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर भी कहते नहीं नहीं सामने से वैसा नहीं कर सकते, हमें लड़ाई करके यहाँ पे चेक करना चाहिए भाई कौन यहाँ पे बढ़िया, जो जीतेगा वो यहाँ पे बनेगा। तो तीनों आपस में यहाँ पे फाइट करते हैं और फाइट करने के बाद ऑफकोर्स ग्रैंड एल्डर यहाँ पे जीत जाता है और जीतने के बाद कहता है डिसाइड हो गया मैं ही यहाँ पे बनूंगा। लेकिन एक सेट टोकन यहाँ पर होता है, सिक लीडर टोकन, जो कि लीडर के पास हमेशा होता है। अगर टोकन तुम्हारे पास है तभी तुम ऑफिशियली यहाँ पे कहलाओगे, लेकिन ये टोकन उन्होंने चेन को यहाँ पे दे दिया था। हाँ तो चेन से बेसिकली वापस मांगने के लिए कोई कम्युनिकेशन अपना था, उसको यहाँ पे एक्टिवेट करता है कि हाँ भाई सामने से टोकन दे दो, और चेन तो तभी अपने दुनिया में, तो वहाँ पे मैसेज आ जाता है और मैसेज में सामने से ये लिखा हुआ था कि वेल यार थोड़ा सा दिक्कत हो गया, वापस यहाँ पे आ जाओ, जो टोकन है वो मुझे यहाँ पे चाहिए, जल्दी से आओ बेटे जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। ये भी सामने से नोटिस करते हैं कि वेल सबसे पहले उन्होंने भाई मुझे ऐसा किया था, जबरदस्ती मुझे टोकन देके लीडर बनाया था, अब सामने से उनको टोकन यहाँ पे वापस चाहिए, कुछ गड़बड़ हो गया यार, क्या हुआ है क्या करना चाहते हैं, कोई बात नहीं मुझे जाके चेक करना चाहिए, सिस्टम भाई मुझे पहुंचा दे। तो सिस्टम उसको उस दुनिया में पहुंचा देता है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।